नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में पढ़ रहे थे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था अपन ने। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये एक बहुत टफ टॉपिक माना जाता है अर्थमेटिक का। तो अपन ने इसको बहुत सिंपल वे में कल पढ़ा था। अभी और 2-4 दिन इसके मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे अभी पहले, उसके बाद में अपन मेन क्वेश्चन पे जो एग्जाम में आते हैं उस पे आएंगे। 1-2 दिन अभी उसी पे चलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे टाइम में सेट करते हैं। तो चलते हैं अपन आज की क्लास में। सबसे पहले अपन ने कल एक चीज पढ़ी थी कि सक्सेसिव केस के 2 पार्ट देखे थे, एक डिक्रीज का और एक इंक्रीज का। डिक्रीज का देखा था अपन ने कि डिक्रीज सक्सेसिव डिस्काउंट में होता है और इंक्रीज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, ये बात अपन ने कल की थी। उसमें अपन ने फिर डिक्रीज में 2-3 क्वेश्चन देखे थे, फिर अपन ने इंक्रीज में कुछ क्वेश्चन किए थे। आज अपन चलते हैं नेक्स्ट। अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। पहले साल की तो 11 से 1/9% है और दूसरे साल की है 12 से 1/2%। टाइम है मेरे पास 2 साल का और CI दिया हुआ है 480। मेरे को निकालना है एक तो अमाउंट कितना होगा, एक प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, तो 11 से 1/9 है पहले साल का, दूसरी साल का है 12 से 1/2। तो 11 से 1/9 को मैं 1/9 लिख सकता हूं, भिन्न में बदलूंगा, ये परसेंटेज में था। 12 से 1/2 को मैं 1/8 लिख सकता हूं। अब ये चीज क्या दिखा रही है कि 9 पे 1 का ब्याज लग रहा है, 8 पे 1 का ब्याज लग रहा है। तो 9 पे 1 का ब्याज लग रहा है मतलब 9 से 10 हो जा रही है। 8 पे 1 का ब्याज लग रहा है मतलब 8 से 9 हो रही है। ठीक है, अलग अलग निकालते इसको। तो 9 से तो 9 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 4 बार और ये 5 बार। तो ये आएगा मेरे पास 4 और ये आएगा 5। ये जो आया ये क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल है। ये है वो टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 4 यूनिट, अमाउंट कितना है 5 यूनिट। ठीक है, यूनिट में है ये। अंतर कितना है 1 यूनिट का। और ये चीज अपने को पता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है वही ब्याज होता है। और ब्याज मेरे पास आया 1 यूनिट और क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है कि ब्याज कितना है 480। तो 1 यूनिट बराबर 480 रुपये हो गए। ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं यहां से कि भाई ये प्रिंसिपल का यूनिट है, ये अमाउंट का यूनिट है। अंतर जो आता है वो हमेशा ब्याज आता है। ब्याज है मेरे पास 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट ब्याज है और क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्याज बराबर 480 रुपये है। तो 1 यूनिट बराबर 480 आ गई। यहां से मैं और सारी चीजें निकाल लूंगा। प्रिंसिपल अगर मैं निकालूंगा तो प्रिंसिपल है 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान है 480। ठीक है, अगर मैं अमाउंट निकालूंगा तो अमाउंट है 5 यूनिट और 1 यूनिट का मान है 480। इनको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 4 8 32, 2 3 कैरी और 16 और 3 19 और ये 0। इनको सोल्व करता हूं तो 48 का आधा कर दूंगा 24, तो 2400। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल, ये आ गया मेरे पास अमाउंट। और जो अंतर था वो था ब्याज, वो मेरे को दिया हुआ था। अमाउंट निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था, वो चीज़ मैंने निकाल दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3%, टाइम है 2 साल और ब्याज दिया हुआ है 780। ये सेम क्वेश्चन अपन ने कल किया था, यही क्वेश्चन था। क्या किया था मैंने कि 16 से 2/3% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैंने चेंज किया था कि मैं इसको 1/6 लिख सकता हूं। 2 साल का है तो दूसरे साल भी 16 से 2/3% ही रहेगा, तो ये 1/6 रहेगा भिन्न में। तो 6 से 7 हो रहा था, फिर 6 से 7 हो रहा था। इसको मैंने सोल्व किया था, 36 आया था और ये 49 आया था, 49। ठीक है, मैंने बताया था ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है और इनका जो अंतर आ रहा है 13 यूनिट, वो क्या था, ब्याज था। वो जो अंतर आ रहा था वो ब्याज था। ठीक है, और ब्याज का मान मेरे को 780 दिया हुआ था। तो मैंने कल की क्लास में इसको सोल्व किया था कि 13 यूनिट बराबर 780 है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, फिर यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे 36
फिर यहाँ से अमाउंट निकालेंगे अपन। ये चीज़ अपन ने कल की क्लास में की थी, ठीक है। अब एक चीज़ क्या आती है, अब जैसे ये मेथड है, इसमें मैं प्रिंसिपल निकाल लूँगा, अमाउंट निकाल लूँगा और बीच का अंतर निकाल के CI निकालूंगा, ब्याज निकालूंगा। लेकिन मेरे पास और ज़्यादा चीज़ें नहीं आएगी इससे, सिर्फ ये 3 ही चीज़ निकाल पाऊंगा मैं इससे। अगर मेरे को जैसे मान लो SI निकालना हो, वो यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगा। CI माइनस SI का अंतर निकालना हो, वो यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगा। और भी कई चीज़ें आती है, जैसे दूसरे साल का ब्याज कितना है, वो यहाँ से अलग से नहीं निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए क्या अपन एक और मेथड यूज लेते हैं, वो मेथड पढ़ेंगे हम, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे उसको। इस मेथड से अपन ने कल किया था, अब तक इसी मेथड से पढ़ते आए हैं अपन, अब आगे पढ़ेंगे अगले मेथड से। ठीक है, तो चलते हैं अगले मेथड पे। ये सेम ही क्वेश्चन है पीछे वाला, 16 से ही 2/3%, टाइम है 2 साल का और CI मेरे पास है 780 रुपये। मेरे को निकालना प्रिंसिपल, मेरे को निकालना अमाउंट। ठीक है, पहले वो मेथड समझेंगे क्या है, उसके बाद में सारी चीज़ें करेंगे। तो 16 से ही 2/3% है, सेम चीज़ है, इसको भी मैं 1/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं मानूंगा प्रिंसिपल, कुछ भी अपने मन से मान लूंगा, कोई भी प्रिंसिपल की। मैंने मान लिया प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, तो 100 प्रिंसिपल माना मैंने। तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, ठीक है। 100 प्रिंसिपल माना मैं, तो फर्स्ट ईयर का मैं ब्याज निकालूंगा, तो 100 का 1/6 करूंगा, 100 का 1/6 करूंगा। तो मैं यहाँ एक चीज देख रहा हूं कि कैलकुलेशन काफी पॉइंटों में आ जाएगी कैलकुलेशन। फिर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो ब्याज पे ब्याज निकालूंगा, तो उसमें और पॉइंटों में चली जाएगी, तो वहां पे कैलकुलेशन करना आसान नहीं रहेगा। तो अपन मान तो सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अपन ऐसी संख्या मानेंगे जिससे अपनी कैलकुलेशन सही आसानी से हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, जैसे 1/6 है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो जो नीचे 6 दिया हुआ है ना, इस जैसे इसको मैं मान लेता हूँ 1/a, तो इस 1/a की पावर लगा दूंगा मैं टाइम, और ये मान लेंगे अपन प्रिंसिपल। जैसे यहाँ 6 है और टाइम कितना है 2 साल, तो मैं प्रिंसिपल मान लूंगा 36, ठीक है। अगर टाइम होता 3 साल तो मैं 6 का क्यूब मान लेता। टाइम मेरे पास 2 साल का है यहाँ पे, तो मेरे पास जो दर दी हुई है ना, उसमें जो नीचे संख्या है उसका स्क्वायर मान लूंगा मैं। तो मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे मान लिया 36 है, ठीक बात। तो मैंने 36 यूनिट मान लिया इसको, किसको माना है, प्रिंसिपल को माना है मैंने, ठीक है। ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा, ये दूसरी साल का ब्याज हो जाएगा। 2 साल का ब्याज है, तो मैं एक साइड मैंने पहले साल का ब्याज लिख दिया, एक साइड दूसरी साल का ब्याज लिख दिया। अब 36 का पहले साल का ब्याज निकालूंगा, तो 36 का 1/6 करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 6, ठीक है। दूसरी साल का ब्याज करूंगा तो भी 36 का 1/6 करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 6, ठीक है। अच्छा, पहले साल का ब्याज तो ये रहेगा, साधारण ब्याज भी ये रहेगा और चक्रवर्ती ब्याज भी ये रहेगा। SI और CI सेम होते हैं पहले साल में। दूसरी साल में साधारण ब्याज तो इतना ही रहता है जितना ये जो प्रिंसिपल होता है उसी पे लगता है, लेकिन दूसरी साल में क्या CI चेंज हो जाता है, जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है। तो 36 का ब्याज तो मैंने निकाल दिया, दूसरी साल में 6 आ गया, लेकिन जो पहली साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। उसका ब्याज कैसे निकालूंगा मैं, 6 है, इसका 1/6 निकाल दूंगा, तो 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का 1/6 निकाल दिया मैंने, 1 आ गया। अब ये सारी चीजें निकल के आ गई मेरे पास। पहले साल का ब्याज 6 आ गया मेरे पास, पहले साल का SI और CI सेम ही होता है, तो पहले साल का SI 6, पहले साल का CI 6, दूसरी साल का SI 6, दूसरी साल का CI 6 और 1 7। पहले दोनों सालों का SI ये हो जाएगा, ये दोनों साल का SI हो जाएगा ऊपर ऊपर, 6 और 6 12, और दोनों साल का CI मेरे को चाहिए, तो 6 और 6 12 प्लस में 1 13। तो यहां से सारी चीजें निकल के आ गई मेरे पास। अगर मेरे को अंतर निकालना हो, SI और CI का अंतर निकालना हो, तो 1 का अंतर आ जाएगा,
भाई 12 तो ऐसा ही है और 13 CI है, तो एक का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से सारी चीजें मैं निकाल सकता हूँ। प्रिंसिपल मेरे पास है 36 यूनिट, अमाउंट में निकाल सकता हूँ क्योंकि प्रिंसिपल है और ब्याज है, तो सारी चीजें निकालूंगा, कम से कम 5 या 6 चीज निकालूंगा। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो सारी चीजें अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसा ही निकाल लिया, 6 और 6 12 आ गया, 12 यूनिट। ठीक है, मैंने यहां से निकाल लिया CI आ गया मेरे पास 6 और 6 12 और प्लस में 1 13 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन में मेरे को CI तो दिया हुआ है 780, तो 13 यूनिट मैंने बराबर कर दिया 780 के, तो 1 यूनिट का मान निकल के आ गया मेरे पास 780 बट्टे में 13। ठीक है, तो 13 6 78 60 आ गया 1 यूनिट का मान मेरे पास। ठीक है, पिछले मेथड से भी अपन ऐसे ही ला रहे थे, पर वो अलग मेथड था, वहां से अपन प्रिंसिपल निकाल रहे थे, अमाउंट निकाल रहे थे और CI निकाल रहे थे। यहाँ से अपन SI भी निकाल सकते हैं, CI और SI का अंतर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरे साल का CI पूछ ले मेरे को, केवल दूसरे साल का, तो भी निकाल सकता हूं मैं, 6 और 1 7। दूसरे साल का SI पूछ ले तो 6। तो यहाँ से सारी चीजें, पूरा ऑपरेशन हो जाएगा क्वेश्चन का, सारी चीजें यहाँ से अपन आसानी से निकाल पाएंगे। तो 1 यूनिट बराबर मेरे पास कितना आ गया, 60 आ गया। तो मेरे को CI पूछ ले तो CI 12 यूनिट था, तो CI निकालना हो मेरे को तो 12 × 60, ये CI आ जाएगा। ऐसा ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, CI और SI का अंतर पूछ ले, तो CI और SI का अंतर कितना, 1 यूनिट का है। CI 13 है, SI 12, तो 1 यूनिट का अंतर आ गया, तो 1 यूनिट × 60, तो 60 ही आ जाएगा अंतर इनका। अच्छा, यहां से मेरे को प्रिंसिपल निकालना हो तो 36 माना था मैंने प्रिंसिपल, तो 36 × 60, 1 यूनिट का मान 60 है, तो ये प्रिंसिपल आ गया मेरे पास। अगर यहां से मैं अमाउंट निकालूं तो, अच्छा अमाउंट कितना होगा, 36 तो अपना प्रिंसिपल था, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों का जोड़ होता है। तो 36 तो था प्रिंसिपल, ब्याज कितना था, CI 13 था, 6 और 6 12 और 1 13, तो 49 हो गया टोटल अमाउंट। तो 49 हो गया टोटल अमाउंट और गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है, 60 है। तो मेरे पास प्रिंसिपल भी निकल के आ गया, मेरे पास अमाउंट भी निकल के आ गया, मेरे पास SI भी आ गया, मेरे पास CI भी आ गया, मेरे पास CI और SI का अंतर भी आ गया। इतनी सारी चीजें अपन इस एक क्वेश्चन से, इस एक टाइप से निकाल सकते हैं। मेरे पास सेकेंड ईयर का भी अलग से आ गया, मेरे पास फर्स्ट ईयर का भी अलग से आ गया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था, ये अपना इसका दूसरा टाइप था, दूसरा मेथड था। अब अपन इसी से करेंगे, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास R रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दी हुई है 14 से 2/7, टाइम दिया हुआ यहाँ पे 2 साल का, और CI और SI का अंतर दिया हुआ मेरे को 40। मेरे को CI निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालना है। ठीक है, ये 3 चीजें निकालनी है। अपन और भी चीजें यहाँ से निकालेंगे, पर मान लो क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में ये इनमें से कोई भी एक चीज पूछ ली या फिर 2 चीज पूछ ली, तो सबसे पहले क्या करूंगा, 14 से 2/7 परसेंटेज, इसको मैं लिख लूंगा 1/7, ये परसेंटेज में पढ़ाया था। 14 से 2/7 को 1/7 लिख सकते हैं भिन्न में, तो 1/7 लिख लिया मैंने। अब उस मेथड से करेंगे तो 7 पे 1 का ब्याज लग रहा है, तो 7 से 8, 7 से 8 2 साल में लगातार, वैसे कर लेंगे। इस मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल मानेंगे अपनी तरफ से। प्रिंसिपल मानेंगे तो 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 2000 भी मान सकते हैं, 5 10 कितना भी मान सकते हैं, लेकिन मैं वो मानूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, आसानी से कट जाए। तो मैं मानूंगा यहाँ पे 7 है, तो मैं स्क्वायर मान लूंगा, 49 मान लिया मैंने प्रिंसिपल। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से माना है 49 यूनिट, तो 49 यूनिट मैंने प्रिंसिपल को मान लिया। ठीक है, यहां तक। अब वही है, 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल और 2 साल, ये फर्स्ट ईयर है, वो सेकेंड ईयर है। ठीक है, तो 49 का 1 साल का मैं ब्याज निकालूंगा, तो 49 का 1/7 करूंगा, तो 49 का 1/7 करूंगा तो 7 आएगा। 49 का सेकेंड ईयर का निकालूंगा तो 1/7 करूंगा तो 7 आएगा। ठीक है, ये ब्याज निकल गया पहले साल का। पहले साल का SI भी यही होगा, CI भी यही होगा। दूसरी साल में SI तो 7 ही हो जाएगा, लेकिन CI करेंगे तो पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी तो ब्याज लगेगा,
तो पहले साल का ब्याज है 7, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 7 का 1/7 करेंगे तो मेरे पास आएगा 1। ठीक है, तो पहले साल का 7 आ गया, दूसरी साल का 7 आ गया और ब्याज का ब्याज आ गया 1। तो यहां से मेरे पास ऐसा ही कितना निकल के आ गया, ऐसा ही आ गया मेरे पास 14, 7 ये और 7 ये। अच्छा ये तो ऐसा ही है दोनों साल का, ये और ये तीनों मिला दे तो CI है दोनों साल का। ये पहले साल का SI और CI दोनों है, पहले साल का SI तो 7 है और CI 7 + 1 8 है। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें निकल के आ गई मेरे पास। तो SI आ गया 14, 7 और 7 14, CI आ गया मेरे पास 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है यहां तक। अच्छा SI और CI का अंतर 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का अंतर है इनके बीच में। तो ये अंतर ही दिया हुआ है मेरे को, SI - CI बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 40 रुपए हो गए। ठीक है, इतनी बात मेरे पास, इतनी चीजें निकल के आ गई कि SI 14 था, CI 15 था। अंतर निकालेंगे तो 1 का अंतर आएगा, 1 का अंतर 40 के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट 40 के बराबर आ गई। अब SI का मान पूछे मेरे को तो 14 × 40। ठीक है, मेरे को CI का मान पूछे तो 15 × 40, ये CI आ गया, ये SI आ गया, दोनों चीजें आ गई। और क्या पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था। प्रिंसिपल ये रहा 49 माना था मैंने, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 49 × 1 यूनिट का मान है 40। प्रिंसिपल भी आ गया निकल के। अमाउंट पूछे तो, अच्छा अमाउंट कितना था, 49 तो मैंने माना था प्रिंसिपल को, और ब्याज मेरे पास आया 7 और 7 14 और 1 15, तो 49 प्लस में 15 तो 50 60 65 तो 64 हो जाएगा, एक कम। तो 64 मेरे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो 64 अमाउंट गुणा कर दूंगा इसको मैं 40 से। ठीक है, तो सारी चीजें निकल के आ गई, SI निकल के आ गया, CI निकल के आ गया, इनका अंतर आ गया। अंतर दिया हुआ था 40 रुपए, तो मैंने 1 यूनिट का मान निकाल लिया। 1 यूनिट का मान मेरे पास आ गया, उसके बाद में प्रिंसिपल भी आ जाएगा, अमाउंट भी आ जाएगा, SI कितना था वो भी आ जाएगा, CI कितना था वो भी आ जाएगा, और दोनों का अंतर भी आ जाएगा। तो सारी चीजें आ जाएगी। यहां से मेरे को अगर सेकेंड ईयर का पूछ लेता कि सेकेंड ईयर में दूसरे साल में CI कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो दूसरे साल में 8 होगा, 7 तो ये रहा और 1 ये रहा। दूसरे साल में 8 यूनिट ब्याज की होगी, तो 8 यूनिट गुणा 40, 1 यूनिट का मान है 40। अगर ऐसा ही पूछ ले तो 7 और 7 14 हो ही गया। फर्स्ट ईयर का पूछ ले तो फर्स्ट ईयर तो सेम ही रहता है, SI भी वही रहता है, CI भी वही रहता है। ठीक है, तो सारी चीजें मेरे पास ये निकल के आ गई यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट है मेरे पास 15% की, टाइम है 2 साल का, और CI और SI का अंतर है 180 रुपए। ठीक है, तो क्या करूंगा, रेट क्या है 15%, 15% को मैं चेंज कर लूंगा, 3/20 लिख दूंगा इसको। अच्छा कैसे किया मैंने ये, तो मैं यहां देख लेता हूं, 15% था। ठीक है, 5% होता है, वो होता है 1/20। 5% को 1/20 लिखते हैं, 5/100 लिख के 1/20 लिखते हैं। तो ये इसका 3 गुना है, 3 गुना है, तो इसको मैं 3/20 लिख दूंगा। ठीक है यहां तक, तो मैंने रेट को लिख दिया 3/20। ठीक है यहां तक। फिर मैंने प्रिंसिपल मान लिया, प्रिंसिपल मानूंगा, नीचे है 20, तो 20 का स्क्वायर मानूंगा, 20 का स्क्वायर मैंने प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, तो मैंने मान लिया 400 यूनिट, ये है प्रिंसिपल जो कि मैंने माना है अपनी तरफ से। तो वही ब्याज आएगा फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर का ब्याज आएगा तो 400 का 3/20 करूंगा मैं, भाई दर से गुणा करते हैं ब्याज निकालने के लिए, तो 400 का 3/20 करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 बार
कट जाएगा ये, और 20 दिया 60, तो ये 60 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, पहली साल का ब्याज आ गया 60, दूसरी साल का भी 60 ही आ जाएगा, क्योंकि इसको भी 3/20 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो पहली साल का ऐसा ही आ गया 60, पहली साल का CI आ गया 60, दूसरी साल का ऐसा ही तो आ गया 60, लेकिन CI नहीं आया अभी, क्योंकि पहली साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। तो 60 का भी 3/20 से गुणा करूंगा इसको, तो ये कट जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो सारी चीजें निकल के आ गई यहां से। पहली साल का ऐसा ही क्या है 60 है, पहली साल का CI क्या है 60 है, सेम रहेगा। दूसरी साल का ऐसा ही तो 60 रहेगा, दूसरी साल का CI कितना हो जाएगा 60 + 9 69 हो जाएगा, और टोटल निकालेंगे अपन तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा मेरे पास 60 और 60 120। ठीक है, अगर मैं CI निकालूंगा तो CI आ जाएगा 60 और 60 120 और प्लस में 9 129। ठीक है, मेरे को मान दिया हुआ CI और SI का 180, CI और SI का अंतर 180। अच्छा, मैं यहाँ से अंतर निकालूंगा तो 120 और 129 9 का अंतर आ रहा है, 9 यूनिट का अंतर आएगा। अच्छा, 2 साल का अपन जब भी निकालते हैं तो पहले ये तो सेम रहता है, जो नीचे लिखा होता है वही अंतर आता है हमेशा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज तो यही लग रहा है, बाकी तो चीजें सेम ही चल रही है। पहली साल का इंटरेस्ट CI और SI दोनों सेम रहेगा, दूसरी साल में CI तो 60 रहेगा, जो ब्याज पे ब्याज लगता है वही तो एक्स्ट्रा होता है, तो अंतर वही आता है हमेशा। तो यहाँ पे अंतर 9 आ जाएगा, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, जो कि गिवन है 180 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर ये आ जाएगा 180 बट्टे में 9। 1 यूनिट बराबर 20 रुपये निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, अब 1 यूनिट बराबर 20 आ गया तो ऐसे ही कितना हो जाएगा 120 गुणा 20। ठीक है, CI कितना हो जाएगा 129 तो था ही, 129 यूनिट था, 1 यूनिट का मान है 20। ठीक है, 20 है, तो CI आ गया मेरे पास, ऐसा ही आ गया मेरे पास, अंतर ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब मेरे को निकालना प्रिंसिपल, तो ये रहा प्रिंसिपल 400 माना था मैंने, तो प्रिंसिपल 400 माना था, 1 यूनिट का मान कितना 20। ठीक है, अमाउंट निकालूंगा तो अमाउंट हो गया यहां से 400 तो हो गया प्रिंसिपल, प्लस में ब्याज कितना हो गया 129। ठीक है भाई, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, अमाउंट यही तो होता है। तो 400 तो आ गया प्रिंसिपल, 129 आ गया ब्याज, तो टोटल आ जाएगा 529। ये अमाउंट आ गया 529, तो 529 गुणा कर दूंगा, 1 यूनिट का मान कितना है 20। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों आ गए मेरे पास, इधर मेरे पास ऐसा ही आ गया, इधर मेरे पास CI आ गया, अंतर ऑलरेडी दिया हुआ था, वहां से मैंने 1 यूनिट का मान निकाल लिया। सारी चीजें यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां से मान लो पूछता सेकेंड ईयर का, तो कितना हो जाता 69 और गुणा में 1 यूनिट का मान 20। दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता अलग से, तो वो भी निकाल सकते थे। पहली साल का, दूसरी साल का, दोनों साल का CI, दोनों साल का SI, सारी चीजें यहां से निकाल पाएंगे अपन आसानी से। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट। अब अपने पास एक क्वेश्चन और है, 8 से ही 1/3, और टाइम कितना है मेरे पास 2 साल का। तो सेकेंड ईयर का CI है वो 6.5 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 से ही 1/3%, इसको मैं कितना लिख सकता हूं 25/3 और गुणा 1/100, इसको काट दूंगा 4 बार, 1/12 लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, 8 से 1/3 को मैं लिख सकता हूं 1/12। तो 12 पे 1 ब्याज लग रहा है। अब मेरे को क्या करना है, प्रिंसिपल मानना है। तो प्रिंसिपल मानूंगा तो मैं क्या करूंगा, 12 है तो 12 का स्क्वायर मान लूंगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने 144। 144 यूनिट मैंने मान लिया प्रिंसिपल, और ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। ठीक है, यहां तक फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा 144 को 1/12 से गुणा करेंगे अपन,
तो 12 ही आ जाएगा। सेकेंड ईयर का भी 12 ही आ जाएगा यहाँ तो, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का ऐसा ही आ गया मेरे पास, फर्स्ट ईयर का CI आ गया, सेकेंड ईयर का ऐसा ही आ गया 12, लेकिन सेकेंड ईयर का CI नहीं आया क्योंकि इस 12 का ब्याज और लगेगा, 12 का 1/12 लगेगा तो 1 आएगा। 12 का 1/12 होता है 1, तो 1 आ जाएगा उधर, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा ही निकल के आ गया, कितना आया 12 और 12 24, मेरे पास CI निकल के आ गया 12 और 12 24 और 1 25, ठीक है। और ऐसा ही माइनस CI अंतर, अंतर कितने का 1 का। अच्छा इस क्वेश्चन में मेरे को डाटा अलग दिए हुए हैं, सेकेंड ईयर का CI दिया हुआ है 6.5, ठीक है। तो यहां से मैं निकालूंगा सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का ऐसा ही 12 है, फर्स्ट ईयर का CI भी 12 है, सेकेंड ईयर का CI तो 12 है, और ऐसा ही निकालेंगे सेकेंड ईयर का ऐसा ही तो 12 है, CI निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 12 और 1 13, तो 13 यूनिट है। ये क्या है, CI ऑफ सेकेंड ईयर है 13 यूनिट, और 13 यूनिट को 13 यूनिट बराबर हो जाएगी 6.5 की, ठीक है। 13 यूनिट को मैंने बराबर कर दिया 6.5 के, तो 1 यूनिट का मान निकाल लूंगा मैं, 1 यूनिट बराबर 6.5 बट्टे 13, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, 65 का दुगुना होता है 130, तो ये आ जाएगा 1/2 या फिर 0.5। तो मेरे पास 1 यूनिट का मान कितना आया 0.5, 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 0.5। अब यहां से मैं सारी चीजें निकाल पाऊंगा, अगर ऐसा ही निकालना है तो 24 गुणा 0.5, ठीक है। अगर यहां से CI निकालना है तो 25 गुणा 0.5, ठीक बात। अगर SI और CI का अंतर निकालना है तो 1 यूनिट है अंतर, तो 1 यूनिट गुणा 0.5, तो सारी चीजें आ गई। प्रिंसिपल निकालूंगा तो 144 है, प्रिंसिपल 144 यूनिट है, तो इसको गुणा कर दूंगा 0.5 से, ठीक है। अमाउंट निकालूंगा तो 144 तो प्रिंसिपल था, ब्याज कितना हो गया 12 और 12 24 और 1 25, तो ये आ गया 44 से 54 64 और 5 169 169, और इसको गुणा कर दूंगा मैं 0.5 से, ठीक है। हाँ सही है, तो प्रिंसिपल निकल के आ गया मेरे पास 144 गुणा 0.5, अगर इसको सोल्व भी करें अपन तो 144 का आधा हो जाएगा, 140 का 70 और 72, 160 का 80 और 9 का आधा 4.5, तो यह हो जाएगा 84.5, ठीक है। तो अमाउंट निकल के आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया, अंतर निकल के आ गया, SI निकल के आ गया और CI निकल के आ गया, तो सारी चीजें अपन यहां से निकाल पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 से ही 2/3%, टाइम है 2 साल का। सेकेंड ईयर का CI अगेन वही चीज है 32 दिया हुआ है मेरे को, तो SI CI और SI का अंतर, प्रिंसिपल और अमाउंट, ये 5 चीजें पूछी है मेरे को, तो सेम वही चीज है 6 से ही 2/3%, इसको लिख दूंगा 1/15, कैसे लिखा 36 18 और 2 20, 20/3 गुणा में 1/100, ये कट जाएगा 5 बार और 5 दिया 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/15। अब सेम चीज है, प्रिंसिपल मानूंगा मैं, प्रिंसिपल कितना मानूंगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 यूनिट,
तो मैंने मान लिया 225 यूनिट, ये है प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ठीक है। तो 215 यूनिट है, 215 यूनिट का पहले साल का ब्याज कितना आएगा, इसको 1/15 से गुणा करेंगे तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 15। दूसरी साल का 15, अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा दूसरी साल, तो 15 का 1/15 करेंगे तो 1। अच्छा, ये कैलकुलेशन हर बार सेम ही आ रही है, आप ये चीज़ नोट कर रहे हो तो कि यहाँ भी 15 आ रहा है, मतलब यहाँ भी वही आ रहा है, इधर भी वही सेम आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन इस वजह से पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि यहाँ अपन ने प्रिंसिपल को इस हिसाब से माना है कि वो वहाँ जाके आसानी से कट जा रही है। अगर वहाँ अपन 100 मानते, 200 मानते, 500 या 1000 मानते तो वो बहुत मुश्किल हो जाती। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रिंसिपल अपन इस हिसाब से मानते हैं। जैसे यहाँ अगर 2 साल का पूछा है तो 15 का स्क्वायर मान लिया, अगर 3 साल का पूछा होता तो 15 का क्यूब मान लेते, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए मानी जाती है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास ऐसा ही आ गया 15 और 15 30। यहाँ से आ गया मेरे पास CI 15 और 15 30 और 1 31, ठीक है। अंतर में देखूंगा तो अगेन वही 1 यूनिट का CI माइनस SI 1 यूनिट। अच्छा, दिया हुआ क्या है मेरे को, सेकेंड ईयर का CI दिया हुआ है मेरे को 32, तो सेकेंड ईयर का CI निकालेंगे तो ये सेकेंड ईयर का CI है तो पूरा, फर्स्ट ईयर का तो CI और SI ये है, सेकेंड ईयर का SI तो ऊपर वाला है और CI हो जाएगा दोनों मिला के, तो 15 और 1 16, तो CI ऑफ सेकेंड ईयर ये हो जाएगा 16 यूनिट। और ये सेम चीज मेरे को यहां पे दी हुई है कि 32 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 32/16 2 रुपए। 1 यूनिट का मान आ गया 2 रुपए, तो 1 यूनिट का मान आ गया तो मेरे पास ऐसा ही आ जाएगा 30 गुणा 2, मेरे पास CI आ जाएगा 31 गुणा 2, क्योंकि 1 यूनिट का मान 2 आए तो CI हो जाएगा 30 गुणा 2, ऐसा ही हो जाएगा 31 गुणा 2। अगर अंतर निकालूंगा तो 1 यूनिट का अंतर है तो अंतर आ जाएगा 1 गुणा 2, ये अंतर आ गया, 1 यूनिट था अंतर, 1 यूनिट का मान है 2 रुपए। अच्छा, प्रिंसिपल था 225, तो प्रिंसिपल निकालूंगा तो 225 को 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 450। अमाउंट निकालूंगा तो क्या करूंगा, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल तो मेरे पास 225 प्लस में ब्याज जोड़ूंगा 15 और 15 30 और 31, तो ये आ जाएगा 6 5 और 2 256। तो अमाउंट आ गया मेरे पास 256 और गुणा कर दूंगा इसको 2 से, तो आगे अमाउंट निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया, SI भी निकल गया, CI भी निकल गया, SI और CI का अंतर भी निकल गया, प्रिंसिपल भी निकल गया और अमाउंट भी निकल गया। सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के अपने पास सामने आ चुकी है। तो ये बहुत ही शानदार मेथड है इस टॉपिक का। अच्छा, सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है ये अर्थमेटिक का, पर ये मेथड अपन अप्लाई करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा ये चीज़ें। अब आगे अभी तो अपन सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि दो साल का लेके चल रहे हैं। अब 1 साल 2 महीने 4 महीने 6 महीने उस पर भी आएंगे, धीरे धीरे 3 साल पे भी आएंगे, 4 साल पे भी आएंगे, लेकिन ये चीज़ें सीखना जरूरी है। ये मेथड एक बार हैबिट में आना जरूरी है, उसके बाद में एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें अपने को कोई जोर नहीं आएगा, वो एक दिन का काम है सारा। लेकिन मेन चीज़ है ये मेथड सीख पाए अपन, तो इस मेथड पे अपन 1-2 दिन और इन्वेस्ट करेंगे और इसी चीज़ को सीखेंगे। कल अपन सीखेंगे जैसे 1 महीने 1 साल बाद में आ गया, 1 साल के साथ आ गया 4 महीने का निकालो या 6 महीने का निकालो, 1.5 साल का, 1 साल 8 महीने का निकालो, 3 साल का निकालो, तो वो चीज़ें करेंगे अपन कल की क्लास में। आज अपन यहीं कंप्लीट करेंगे इसको, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कल की क्लास अपन कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।